अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। आज इमरान खान साहब ने दोबारा गुजरांवाला का जलसा किया और एक ही महीने के अंदर उन्होंने दूसरी दफ़ा जलसा किया, लेकिन ये जलसा एक इम्पॉर्टेंट जलसा था और बाकी जलसों से ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब ने अपने लाए हमल के हवाले से बताना था कि इन कमिंग डेज़ में उन्होंने क्या करना है और क्या कुछ तब्दीली लानी है। तो उनके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त मौक़िफ़ रखा और स्पेशली जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की और बहुत ज़्यादा उनको आड़े हाथों, जिसको हम कहते हैं वो आड़े हाथ उन्होंने लिए। फिर उन्होंने न्यूट्रल को भी एक पैगाम दिया या पावरफुल लोगों को भी पैगाम दिया। उनको क्या पैगाम दिया इसी के हवाले से भी बात करेंगे। फिर जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी के आए थे उन्होंने क्या कुछ किया, उन्हीं के ऊपर भी उन्होंने बात की, वो भी हम तफसीलन आपको बताएंगे। और आज के जलसे के हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा और कौन कौन से बातें उन्होंने की, ये भी हम आपको तफसीलन बताएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम जलसे के आगाज़ करेंगे कि उन्होंने जलसे के आगाज़ किस तरह किया। जिस तरह नॉर्मली वो जलसे के आगाज़ करते हैं या कनाबुदु या कनस्ताइन से, इसी तरह आज भी उन्होंने इसी से आगाज़ कर दिया। इसी के बाद उन्होंने अल्लाह के नाम से शुरू करके फिर अपने नौजवानों को बताया कि नौजवानों, मैं दूसरी दफ़ा गुजरांवाला आया हूँ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम बात की। उन्होंने बताया कि ए मेरे कौम, मुझे अभी पता चल गया कि आप लोग जाग चुके हैं। और जागने की वजह उन्होंने बताया कि मैं जब नीचे ये जवानों को और ख़वातीन के, स्पेशली ख़वातीन को जब देख रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र कि मेरे जवान या मेरे कौम जाग गई है। फिर उन्होंने अपने ISF के जवानों को भी बता दिया कि ISF के जवानों को बताया कि आप अभी झंडे नीचे कर ले, क्योंकि आपके हवाले से मैं बाद में बात करूँगा, अब आप नीचे कर ले कि मैं अपने कौम के साथ खिताब कर लूँ। फिर उन्होंने कहा कि कौम कब परवास करती है। ये मुसलसल जितने भी जलसे उन्होंने अभी किए वो सब में वो यही बात करते हैं कि कौम कब परवास करती है, कौम कब आगे जाती है, कब ऊपर जाती है। उनके हवाले से उन्होंने बताया कि जब कोई कौम गुलाम हो तो कभी भी परवास नहीं करते। आप अगर ऊपर जाना चाहते हो या गुलामी से निकलना चाहते हो तब आप परवास करेंगे। तो उनके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, उन्होंने कुछ लाइन बताए कि ये चीज़ें, इन्हीं के वजह से हम गुलाम बन जाते हैं। उसके सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज़ाद हम कब होते हैं। उसके लिए उन्होंने बताया जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने और किसी और के सामने नहीं झुकना, तब आप परवास के लिए तैयार हो जाते हो और आप आगे जा सकते हो। अगर आपका अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है और दूसरे कौमों के नीचे आप झुक जाते हो या दूसरे कौमों के सामने आप झुक जाते हो तो कभी भी आप परवास नहीं कर सकते। आप हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे और कभी भी आप अपनी ज़िंदगी आगे नहीं लेकर जा सकते, ना आप आज़ाद कौम बन सकते हैं। इसके बाद वो हमेशा रियासत मदीना की बात भी करते हैं और रियासत मदीना की वजह भी वो बताते हैं कि रियासत मदीना के बात वो हमेशा क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लम ने मदीना के अवाम को दुनिया की इमामत कराई। किस तरह उन्होंने मदीना के वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो गुलाम थे, लेकिन फिर उन्होंने किस तरह आगे परवास करके दुनिया की इमामत की, वो सारे उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने गुलामी ख़त्म करके अपने आप को आज़ाद समझा और फिर आगे जाके पूरी दुनिया में उन्होंने हुकूमत की। ये रियासत मदीना के बार बार इसलिए वो बात करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि आपको क्या पता कि गुलामी क्या चीज़ है और आज़ादी क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आज़ादी का क्या कदर है। हमने गुलामी देखी है अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या कुछ किया। अपने माँ की बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ की कि माँ ने मुझे बताया कि आप हमेशा के लिए मेरी बात याद रखें कि जब आप आज़ाद होंगे तब आप तरक्की कर सकते हैं, अगर आप गुलाम हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। फिर इसके बाद उन्होंने चौथा पॉइंट जो दिया कि एक मुल्क तो जब आप फतह करते हो तो आपके गुलाम बन जाते हैं, लेकिन इसके अलावा गुलामी का एक और भी तरीका है जिससे दूसरे मुल्क को आप गुलाम बना सकते हैं। वो उसको आप इस तरह गुलाम बना सकते, उसको आप पता तो नहीं करते लेकिन आप उसको डिक्टेशन देते हैं, उसको डिक्टेट करते हैं और वो आपके जो डिक्टेशन है उसको फॉलो करके आप उसको गुलाम बना सकते हैं। उस टाइम पे ये डिक्टेशन के हवाले से उन्होंने अपने भी कुछ अपने हुकूमत के हवाले से भी बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, उनको क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा जब मैं रूस चला गया था, रशिया में गया था, तो वहाँ पे मैंने सस्ती गंदम खरीदने की और तेल खरीदने की बात की, तो उसी की वजह से मुझे हुकूमत से भी हटाया गया है। और ये मुझे क्यों हटाया गया, क्योंकि ये बैरून मुल्क का साजिश था और हमारे लोग इन्हीं के साथ मिल के उनकी वजह से मुझे हटाया गया है।
वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरे मुल्क के लोग गरीब है और इनके लिए मैं सस्ता तेल लेकर आऊँ, गंदम सस्ता लेकर आऊँ, जो गुर्बत से अपने मुल्क को या अपने नेशन को, अपने कौम को बाहर लेकर आऊँ कि मेरी कौम जो है ऊपर फरवाज करे। लेकिन बदकिस्मती से मैं इसमें कामयाब ना हो सके क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुझे गिराया और मुझे हुकूमत से नीचे गिरा दिए हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जो गंदम और तेल और सस्ता इन चीज़ों के हवाले से बात की। फिर जो अहम चीज़ आज उन्होंने इसी जलसे के अंदर की, जो बहुत ज़्यादा सोचने की भी बात है, जवानों के लिए भी सोचने की बात है, बूढ़े लोगों के लिए भी सोचने की बात है, ख़वातीन के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए भी है। जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का वो जो वीडियो उन्होंने चलाई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, आप इस वीडियो को देख करके आपको हैरानगी होंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं। एक तो उनके ऊपर ऐसे हाथ उन्होंने रखा हुआ था कि वो हमेशा उनको दिलासा दे रहे कि बस आप जो है ना, जिस तरह हम छोटा बच्चा रोते हैं, उनकी माँ कहीं बाहर जाती है या वालिद साहब बाहर जाते हैं और वो रोते हैं उनके पीछे या कोई चीज़ मांगते तो हम इसको हल्का हल्का इसके ऊपर हाथ मारते हैं कि बच्चा खैर है, कोई बात नहीं है, आप जो है ना आराम से आप सो जाओ या वो बंदा आएगा, आप कोई टेंशन ना ले। इस तरह के वो जनरल सेक्रेटरी के ऊपर हाथ यूं मार रहा था कि नहीं खैर है, हम इस तरह नहीं करेंगे, हम आपके गुलाम है, आप जिस तरह कहेंगे हम आपकी मर्जी के हिसाब से जो पैसे आप देंगे उन्हीं पैसों को आपकी मर्जी के हिसाब से हम उसको तकसीम करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इसी टाइम पे एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी आया था, उन्होंने सिर्फ जो जितना भी नुकसान हुआ था सैलाब में वो देखने के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कहते हैं कि जो पैसे आप हमें देंगे, वो ये नहीं उनको बताना चाहते कि हमारे मुल्क में इतना नुकसान हुआ, यहाँ पे सैलाब ने ये नुकसान किया, वहाँ पे ये नुकसान किया, लेकिन उनके जहन में फिर भी वो पैसों वाली बात थी। क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि बेकारी के पास बाहर आप अगर आप अपने जलसे से बाहर जाते हो और बेकारी से पूछते कि आप क्या करते हो, तो बेकारी कहते हैं कि बस मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए पैसे मांगता हूँ। तो उन्होंने वही मिसाल दे के यहाँ पे फिट किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनको यही कहते हैं कि बस मैं मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन आप हमें थोड़ा पैसे दे दें। और उन्होंने श्योरिटी भी उनको दिए कि मैं और मेरे वजीरा जितने भी है वो सब हम इसको बहुत ईमानदारी के साथ तकसीम करेंगे। अब वो अल्लाह के बंदे, आप किस चीज़ को ईमानदारी के साथ तकसीम कर रहे हो? पहले तो वो सिर्फ देखने के लिए आया, आप क्यों गुलाम बन रहे हो उनके कहे कि आप बस हमें पैसे दें? उसके अगर दिल में हुआ तो वो पैसे उसने वैसे भी देने, तो आप उसको क्यों कहते कि आप जितने पैसे हमें देंगे तो हम उसको बहुत ज़्यादा ईमानदारी से तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट ये भी है कि वो उनको बार बार क्यों ये श्योरिटी दे रहे कि हम ईमानदारी के साथ इसको तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि हमजा शहबाज साहब जो है एक करप्ट इंसान है। पाकिस्तान के जितने भी पैसे वो बाहर लेकर गया और बाहर उसने मकानात बनाया, बहुत कुछ किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ईमानदार नहीं है। तो उन्होंने उसी जगह पे वो पॉइंट को बार बार उन्होंने दिखाया कि वो किस तरह उनको कहते हैं कि जितने पैसे आप देंगे हम उसको ईमानदारी के साथ तकसीम करेंगे और अपने आवाम तक पहुंचाएंगे। तो ये इसने बहुत ज़्यादा अहम बात की और ये सोचने की भी बात है, ये आम लोगों के लिए भी सोचने की बात है और ख़ास तौर पर हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर भी सोचने की बात है। कभी कभार जो हमारे प्रोफेसर साहिबान की जो मैसेजेस वगैरह हम देखते हैं, हैरानगी होती है कि ये इस तरह समझ के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भी जब इनकी सपोर्ट में अपने बयानात देते या नीचे लिखते, अपने लोगों के माइंड चेंज करते कि आप इस वीडियो को भी कम से कम देख लेते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, उनको दिलासा क्यों दे रहे थे। अगर आप इनके गुलाम नहीं हो तो आप साइड पे खड़े होकर जिस तरह वो खड़ा है तो आप इसको बार बार अपनी तरफ क्यों उसको धकेलते कि आपकी तरफ आए और इसको आप दिलासा दे। खड़े होकर अपना बयान दे, अपनी अच्छी सी तैयारी करके उनको बताए कि भाई आप यहाँ पे देखने के लिए आए, हमारे मुल्क में ये नुकसान हुआ है और ये नुकसानात आप देख सकते कि यहाँ ये कुछ हुआ है और काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान में होता रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने गुलामी की कुछ किस्में बताई कि गुलामी कितने किस्मों की है और इन गुलामी से हम क्यों नहीं निकल सकते। उसमें सबसे पहले उन्होंने गुर्बत की गुलामी की बात की कि जब आप गरीब होते हैं तो आप सब लोगों की बात मानते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं और आप किसी से उधार लेने के लिए जाते हो, वो जो चीज़ें आपको कहते हैं आप वो मान लेते हो। मिसाल के तौर पे अगर बाहर मुल्क आपको कहते हैं कि आप बिजली के रेट बढ़ा दे तो आप बिजली के रेट भी बढ़ा देते हो। जिस तरह IMF पाकिस्तान को बताते हैं और हम वो सब कुछ करते हैं। हम बिजली के रेट देख सकते हैं, हम गैस के रेट देख सकते हैं, इसके ऊपर फिर हम टैक्स को भी देख सकते हैं, फिर हम गंदम को भी देख सकते हैं। चावल जो 160 में मिलती थी अब वो आपको 260 270 में मिल रही है। आप तेल को देख सकते हैं, आप ऑयल
को, पेट्रोल को देख सकते हैं, सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जहनी आज़ादी की बात की, ये काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ है और ये स्पेशली मैं उन लोगों के हवाले से ये जहनी आज़ादी की बात करता हूँ जो गाँव के लोग हैं या जो छोटे छोटे शहरों में लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुलाम होते हैं। और वो उसके रीज़न ये है कि वो उनके इलाके के स्पेशली ये कुछ जो जहाँ पे ये पंजाब में कुछ एरियाज है, सिंध में माजरत के साथ, लेकिन ये वहाँ पे ये गुलामी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी वीडियो में आप देखते हैं कि बंदे को लेकर जाते हैं अपने उजरे में या जहाँ पे उनका डेरा होता है और वहाँ पे उनको मारते हैं कि आपने ये चीज़ें इस तरह क्यों की, क्योंकि वो उनके हवाले से अगर कुछ बात करते हैं तो फिर उनको वो मारते हैं और उनको सम टाइम तो उनको किल भी करते हैं। हमने सिंध में भी देखा कि बड़े बड़े लोग इस तरह करते हैं। फिर इसके बाद खौफ का बूत उन्होंने बताया कि आपको डर हो कि ये चीज़ इस तरह ना हो, जिस तरह हम स्कूलों में भी देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि कुछ तलबा इस तरह करते हैं कि वो पेपर के डर की वजह से भाग जाते हैं या पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। उनको आता भी है लेकिन वो जो डर इनके जहन में होता है उसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते। तो कहते हैं कि हमें एक खौफ भी है कि हमारे जो माशी हालात है वो नीचे जाएंगे और एक दिन हमारे ऊपर ऐसा आएगा कि हम कामयाबी की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकेंगे, न किसी के सामने अपने आंखें खोल सकेंगे कि भाई हम भी एक अच्छी कौम है और हम भी दुनिया में सर्वाइवल के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने जुल्म की भी बात की, जुल्म एक बूत है, जुल्म भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने तेजी से जा रहे हैं, हर जगह पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अभी आप रिसेंटली काफ़ी केसेस ऐसे देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं, बड़ों के साथ जुल्म हो रहे हैं, पूरे पूरे खानदानों के साथ लोग जुल्म करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर इसके बाद उन्होंने जो बार बार उन्होंने कहा कि मुझे क्यों हटाया गया है, वो भी उन्होंने आगे पूरा स्टेज बाय स्टेज बताया कि किस तरह पाकिस्तान के मसाइल है। मैं इन मसाइल को ठीक करने के लिए आया था लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत ने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे हटाया गया और वो भी बैरूनी साजिश करके मुझे हटाया गया। सबसे पहले उन्होंने बात की बिजली की कि बिजली जब मैं था उस वक्त कितने रुपए का वो यूनिट मिलता था, उन्होंने तकरीबन 17-18 रुपए का बताया और आजकल वो कहते हैं कि अगर आप टैक्सेस के साथ मिला के तो 55 रुपए का मिल रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने पेट्रोल की बात की कि पेट्रोल मेरे टाइम पे 140 से 150 के दरमियान था, अब 234 पे आपको मिल रहा है, इस तरह। इनके बाद उन्होंने डीजल की बात की, फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने की। फिर उन्होंने यहाँ पे एक और भी बात की कि मिस्टर एक्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मिस्टर एक्स आप इन चीज़ों को देख लें, मुमकिन है कि कल आप कहेंगे कि मैं न्यूट्रल हूँ लेकिन आपको न्यूट्रल लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये चीज़ें सारे जो है ना ख़राब हो चुकी है, अब सब चीज़ें महंगी हुई है। फिर इसके बाद उन्होंने अदालत के हवाले से भी बात की कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे जो गलती या जो कुछ मैंने किया मैंने क्यों किया। उन्होंने एक वीडियो चलाई जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक भी है, वैसे इसको शेयर करना बहुत मेरे लिए भी बहुत वो एक अजीब सी कहानी थी कि मैं आए इसको वीडियो में शेयर कर दूं या ना कर दूं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि उन्होंने भी बताया, उन्होंने दिखाया भी है कि हाँ, शहबाज गिल साहब ने कहा कि मेरी टेस्ट के ऊपर भी उन्होंने बिजली का मुझे शॉट दिया। तो ये कितना अफसोसनाक वाक़ई कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आप इस तरह करते या एक शहरी के साथ अगर इस तरह किया जाते। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नंगा करके मुझे मारा है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया। तो कहते हैं उसकी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ा है, तो उसकी वजह से फिर मैंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल की। फिर उन्होंने आगे मसाइल के हवाले से बताते गए कि किस तरह 17 साल बाद हमारी ग्रोथ जो थी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने टैक्स कलेक्शन की बात की कि किस तरह मेरे दौरे हुकूमत में टैक्स हम कलेक्ट करते थे, बाहर मुल्क में जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो मेरे ऊपर एतबार करके पैसे भेजते थे, टैक्स जमा करते थे लोग। इन सब चीज़ों के हवाले से बात करते हुए फिर उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर आए कि वो सहाफ़ी जो लिफाफे के सहाफ़ी है या जो पैसे लेते और मेरे हुकूमत के खिलाफ आए थे कि अब महंगाई है, अब तो सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अब वो कहाँ पे गए? वो सहाफ़ी अभी उठते क्यों नहीं है, जाते क्यों नहीं है कि 245 का जो अभी पेट्रोल मिल रहा है या डीजल मिल रहा है जो 135 से 140 पे मिल रहा था उस वक्त, तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तबाह हो चुके और महंगाई है। चावल उस वक्त 160 पे था, आप उस वक्त इसके ऊपर बात करते थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और अब आपको 260, 270, 280 में मिल रहा है, तो आप उसके हवाले से क्यों बात नहीं करते? बिजली जो आपको 17-18 रुपये पी यूनिट मिलता था, अब वो 55 रुपये पी यूनिट है, तो आप उसके हवाले से क्यों बात नहीं करते? कहते हैं वो कहाँ पे सो चुके या कहाँ पे मर चुके वो सहाफ़ी, या उनकी गैरत कहाँ पे गई है। तो उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से बात की। फिर उन्होंने आगे बात की कौम को। अब अहम चीज़ की तरफ हम आते हैं कि अहम चीज़ जो आज के जलसे के हवाले से था कि वो इस जलसे में क्यों आया था, उस जलसे में वो क्या बताना चाह रहा था, वो अपने आइंदा का लाएहमल इसी जलसे में बताना चाह रहा था कि अब मैंने क्या करना है। क्योंकि अब 2 दिन पहले जब इलेक्शन में 2 दिन थे तो उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिया, और क्यों कैंसिल किए उनके रीज़न भी उन्होंने बताई कि उनको ये बात के पता चल चुकी थी कि अब वो हारेंगे
और कुछ दिन पहले भी इनके एक वजीर साहब ने भी कहा था कि हमें ये अंदाज़ा भी है और हमें ये पता भी है कि अब जितने भी सीटें 9 सीटें ये सब के सब हम हारेंगे। जिस तरह सिचुएशन है, जिस तरह पीटीआई को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब की जलसों में लोग निकल रहे हैं, तो ये कंफर्म बात है, ये 100% बात है कि हम 9 के 9 सीट हारेंगे। और हम इसलिए कोशिश नहीं कर रहे कि ये 9 के 9 सीट जब हम हारेंगे तो फिर इसके ऊपर इतने इन्वेस्टमेंट की और इतनी कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। तो उनके हवाले से भी उन्होंने बताया कि क्यों 2 दिन पहले इसको कैंसिल किया और उन हलकों को क्यों कैंसिल किया जहां पे सैलाब ने कुछ नुकसान नहीं किया था। चलो जिस हलकों में या जिस एरिया में आप इसको कैंसिल कर रहे हैं जहां पे नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, चलो वो बात मानने के काबिल है, लेकिन उस एरिया को आप क्यों कैंसिल कर रहे हो जहां पे सैलाब ने नुकसान ही नहीं किया, उस साइड पे बिल्कुल सैलाब आया ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अब ISF और जितने भी डिस्ट्रिक्ट तंजीमें उनको उन्होंने कहा कि अब आप जो है ना आप एक्टिव हो जाए और अपना काम शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तंजीमें उन सबको मैंने खत लिख दिया कि अब आप लोग एक्टिव हो जाए और अपने कौम को जगाए और साथ आपके जितने भी कनेक्टेड है जितने भी एरिया उन सबको कनेक्ट करके उनको बताया कि अब मैं आपको बहुत जल्दी कॉल देने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को भी बताया कि आप लोग भी एक्टिव हो जाए और बंदों को अभी उनको बताया कि मैं बहुत जल्दी कॉल देने वाला हूँ और आप लोगों ने आना है। वो मुमकिन है 10 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, 40 दिन बाद हो, जितने भी बाद हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको कॉल दूंगा। फिर ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने बताया कि अब तो उन्होंने इलेक्शन कैंसिल कर दिया लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़बरदस्ती से इलेक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद आखिर में जो आया वो स्पेशली किन लोगों के ऊपर बरस भी पड़ा, उन्होंने बताया भी है कि जितने पावरफुल लोग हैं जिनके हाथ में है कि वो इस हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने पाकिस्तान में महंगाई हुई है, वो कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ जाती है और मुल्क का जो हालात है वो नीचे चले जाते हैं, कहते हैं कि अब IMF कहते हैं कि हम जो पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है और जिस तरह श्रीलंका तबाह हुआ इस तरह पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जितने भी पावरफुल या न्यूट्रल लोग हैं उनको बताते हैं कि आप लोग जो है आपके हाथ में अभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप मेहरबानी करके आप इसको कंट्रोल करें और इसके ऊपर काबू पाए, वरना पाकिस्तान के लोग आपको भी नहीं माफ़ करेंगे। अगर हालात वहाँ तक पहुँच जाए कि श्रीलंका तक हालात पहुँच जाए तो आपको भी कोई नहीं माफ़ करेंगे। ये आज उन्होंने पूरे जलसे में ये सारी चीज़ें बताई। अब ये चीज़ें उन्होंने बताई क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर उनको गुस्सा भी था जो हालात उन्होंने देखे थे कि क्या कुछ हो रहा है। फिर इलेक्शन को कैंसिल कराना वो भी उनके एक गुस्सा था, लेकिन बहुत तहम्मुल के साथ आज उन्होंने बात की और बहुत तहम्मुल के साथ पूरे कौम को बताया। फिर आइंदा उनका कोशिश यही है कि दोबारा या तो रोडों के ऊपर आया जाए या धरना स्टार्ट कर लें इस्लामाबाद में और पूरा सिस्टम को जाम करके इलेक्शन बहुत जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराया जाए। तो उम्मीद है हम आपके साथ और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।